Hello friends, welcome to your own channel Joy of Maths. Here we are going to discuss on a very special topic, that is polynomial. So first of all we will discuss why do we study polynomial. पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि polynomial हम पढ़ते क्यों हैं, इस टॉपिक को polynomial हम पढ़ते क्यों हैं। तो आइए देखिए तीन रीजन व्हाई वी डू स्टडी पॉलिनोमियल। पहला रीजन, पॉलिनोमियल कैन बी यूज्ड टू प्लॉट कर्व दैट डिसाइड्स द पाथ ऑफ मिसाइल ट्रैजेक्टरीज। यहां देखिए इस फिगर से क्लियर हो जाएगा, ये क्या है, फाइटर प्लेन है जो बॉम्ब कैरी किए हुए हैं। ये क्या है, इसका टारगेट है, यहां पे अटैक करना है। ये क्या है, इसका टारगेट है, ये फाइटर प्लेन है। तो ये जो पाथ जिसमें बॉम्ब ट्रैवल करेगा वो पाथ का इक्वेशन, वो पाथ का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल की हेल्प से। पॉलिनोमियल की हेल्प से वो पाथ का, उस इक्वेशन ऑफ पाथ अगर वो कंप्यूटर में फिट कर देंगे तो वही पाथ पे वो बम जाके सीधे घर को अटैक कर जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। इंडियन आर्मी और बहुत सारे एरोक्राफ्ट ये यूज करते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे यूज की तरफ, जैसे कि काउंटिंग 1 2 3। क्लास 1 2 3 में हम पढ़े थे कि जो काउंटिंग्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अभी भी उसका यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है, हर जगह यूज होता है, कभी भी यूज हो जाता है। उसी तरह पॉलिनोमियल हायर क्लासेस के लिए, बेसिकली 11 12 इवन ग्रेजुएशन के लिए काउंटिंग नंबर्स की तरह ही ट्रीट होगा। कभी भी पॉलिनोमियल्स का यूज आ सकता है, इसलिए हम पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे। आइए इसका तीसरा यूज की तरफ, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज यूज्ड इन फाइनेंस, मार्केटिंग, स्टॉक्स। मींस मार्केटिंग में भी, जैसे शेयर बाजार हो गया, ये सब में भी यूज होता है पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट्स। सो ये है क्या, ये है व्हाई डू वी स्टडी पॉलिनोमियल का तीन रीजन। और भी बहुत रीजन है। एक तो सिंपल रीजन, हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल, ये एक बहुत अच्छा रीजन हुआ। अब चलते हैं पॉलिनोमियल टॉपिक के अंदर। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है वो सब देखते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल दो टर्म से बना है, बेसिकली पॉली प्लस ये नोमियल। तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी, पॉली का क्या मीनिंग होता है, मेनी, और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म। तो सिंपल सा पता चलता है पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है मेनी टर्म। क्या होता है, मेनी टर्म। अच्छा, अब टर्म क्या होता है, और टर्म में क्या क्या चीज होगा। अब इस सब में आने से पहले हमको कुछ टर्म्स जानना पड़ेगा, टर्मिनोलॉजी जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आइए कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं पॉलिनोमियल के। तो पहला आता है कांस्टेंट। पहला क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अब कांस्टेंट क्या होता है तो इसका एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल 5 20 30 -30 0, ये सब क्या है तो कांस्टेंट है। अगर 5 बच्चा को पूछे ना कि ये क्या है, सब बोलेगा 5 ही है, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट, फिक्स चीज, कांस्टेंट है। अब दूसरे टर्म की और आते हैं, वेरिएबल। क्या है ये, वेरिएबल है। इसका भी एग्जांपल समझते हैं, x y z ये सब हो जाएगा टीसी। अब देखिए अगर बोलेंगे किसी बच्चा को x का वैल्यू क्या है तो वो बोल सकता है कि x का वैल्यू हम ले सकते 2। कोई अनदर बच्चा है बोलेगा नहीं हम 3 लेंगे, कोई बोलेगा नहीं 4 लेंगे। तो x का वैल्यू पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल। इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल। अब तीसरा टर्म्स की ओर आते हैं, एक्सपोनेंट। क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, आप देखे होंगे कभी कोई एक्सप्रेशन में लिखा रहता है एक्स स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, इस तरह का चीज लिखा हुआ रहता है। और ऐसे भी देखे होंगे 2 का स्क्वायर, 4 का
क्यूब, इस तरह का आप टर्म कभी देखे होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये क्या है, नथिंग बट ये तो बेस है, ये तो बेस है, ठीक है, ये बेस है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, पावर ऑफ बेस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ठीक है। यहां 3 क्या है, एक्सपोनेंट, यहां 2 है एक्सपोनेंट, यहां 3 है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट भी आपको पता चल गया। अच्छा, अब पॉलिनोमियल में जो टर्म है ना, वो बनता है किससे, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, एक्सपोनेंट से। यही 3 चीज से क्या बनता है, पॉलिनोमियल का टर्म। और वही अगर मेनी टर्म आ गया, 2, 3, 1 भी चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। बेसिकली पॉलिनोमियल का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उस समय डिसाइड करेंगे एक टर्म का क्या नाम होगा, 2 टर्म का क्या नाम होगा, बहुत सारा टर्म हो गया तो उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आते हैं कि नोट पे अब आते हैं नोट पे। तो पॉलिनोमियल किससे बना होगा, तो पॉलिनोमियल बना होगा कांस्टेंट से, वेरिएबल से और एक्सपोनेंट से। पॉलिनोमियल किससे बना होगा, कांस्टेंट से, वेरिएबल से, एक्सपोनेंट से। लेकिन अब ध्यान में रखिएगा कि कभी भी वेरिएबल जो होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता है। डिनोमिनेटर, एक एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल जैसे x² + 2, नीचे कभी x नहीं आएगा, नीचे वेरिएबल आ नहीं सकता, अगर आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नीचे वेरिएबल नहीं आ सकता, याद रखिएगा, गलत हो जाएगा ये, नीचे वेरिएबल नहीं आ सकता। और पॉलिनोमियल किससे बना है, कांस्टेंट टर्म से, वेरिएबल टर्म से और एक्सपोनेंट टर्म से, ये मिलके। अब एग्जांपल देख लेते हैं, आगे पढ़ेंगे, एक एग्जांपल देख ले, x² + x + 2। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या एक्सपोनेंट यूज हुआ है, एक वेरिएबल x यूज हुआ है, और इसमें कांस्टेंट भी यूज हुआ है 2। तो देख लीजिए, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट से ही बना है। अब चलते हैं पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के ऊपर। पॉलिनोमियल है क्या, अब वो देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन बोलता है कि एन एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px। अब वो जनरल फॉर्म लिख देते हैं, px = an x⁴ n plus an - 1 x⁴ n - 1 plus an - 2 x⁴ n - 2। सिमिलरली ऐसे ही जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा a0 x⁴ 0, ठीक है। ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है किसका, पॉलिनोमियल का, जिसमें वेयर an is not equal to 0 is called polynomial is called polynomial in x। x क्या है, वेरिएबल है यहां पर, ऑफ डिग्री n। क्या है, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, ठीक है। अब देखिए, एंड अब ये सब क्या है, an - 1 an - 2, इस तरह से a0 क्या है, इज रियल नंबर, जो कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ये सारे रियल नंबर है। और अगर बोले कि an क्या है, तो an है कोफिशिएंट ऑफ x⁴ n। क्या है an, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ n। उसी तरह a0 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ 0। एंड अब देखिए n क्या है, n है एक्सपोनेंट, हम पहले भी डिस्कस किए हुए, एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट हमेशा, एक्सपोनेंट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो -1 -2 0 1 2 3 ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। और नॉन नेगेटिव मीन नेगेटिव पार्ट नहीं होगा, मीन्स 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, इंटीजर है। तो n क्या है, इंटीजर हो गया। तो ये चीज है।
अब an बता दिए कोफिशिएंट ऑफ x टू पर n, x क्या वेरिएबल है, n क्या है कांस्टेंट है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म और फिर ये वेरिएबल टर्म और एक्सपोनेंट टर्म से ही बना हुआ होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल। अच्छा, हम बोले नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या, अगर यहाँ माइनस रहता तो x नीचे आ जाता, 1/x आ जाता, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता, तो नहीं, हम पहले बता चुके वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, यहां से भी दिखता है वो चीज। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल 2 हो सकता है, 4x हो सकता है, 2x + 4 हो सकता है, फिर 9x³ + 2x + 3 हो सकता है, फिर 4x² + 2x + 9x² + यहाँ क्यूब लिख सकते हैं 2। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, पॉलिनोमियल के। अच्छा, अब क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितना टर्म्स है उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को ये नामकरण करेंगे। तो जब भी एक टर्म रहा तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल, MONOMIAL। एक टर्म रहा, जैसे यहां भी एक टर्म है तो इसका भी नाम हो जाएगा मोनोमियल। सिंपल बोलेंगे कि अ पॉलिनोमियल विच कंटेन सिंगल टर्म या वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, लिख लीजिएगा। अ पॉलिनोमियल विच कंटेन वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब इसमें देखिए 2 टर्म है तो इसका नाम है बाइनोमियल, BINOMIAL। फिर से लिखिए बाइनोमियल, अगर 2 टर्म रहा, एक कांस्टेंट टर्म और कुछ भी रहा, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है, बस हमको देखना है 2 टर्म। अगर 2 टर्म हुआ तो उसका नाम बाइनोमियल, 3 टर्म हुआ इसका नाम दे देंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म हुआ ट्राइनोमियल, 3 से अधिक टर्म, मेनी मोर टर्म हुआ तो उसको हम पॉलिनोमियल ही डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इतना में काफी है। अब देखिए, अब हम एक चीज यहां टर्म यूज करें, डिग्री। अगर हम यहां कुछ भी लिखे, हम सब का मतलब आपको बताएंगे, तो हम डिग्री लिखे। डिग्री का क्या मीनिंग है, डिग्री का मीनिंग होता है, जैसे यहां पर क्या है, x क्या वेरिएबल है, तो कोई एक पॉलिनोमियल में क्या है, कोई एक पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे x का पावर यहां 3 है, x का पावर यहां 1 है, यहां x का पावर कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है, यही है। अब जो मैक्सिमम पावर होता है, जैसे ये 3 है मैक्सिमम पावर, तो बोलेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री जो है वो 3 है। डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ एक्सप्रेशन, इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर लिख लीजिए डेफिनेशन, अगर लिखिएगा तो व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री इज द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ एक्सप्रेशन, इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ डिग्री। तो डिग्री भी हम बोल दिए, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारे टर्म आपको बता चुके हैं। अच्छा, एक और टर्म हम बोले यहां पर an जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या रीजन है भाई, ये क्यों होगा, तो सिंपल, अगर an 0 हुआ ना, an 0 हुआ तो 0 × x² पर n, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा, 0 × समथिंग 0, सिंपल है। तो जब 0 हो गया तब n तो रहा नहीं, हम क्या बोले, हम बोले कि जब डिग्री n बोले, डिग्री n क्यों बोले, क्योंकि मेरा ये वाला टर्म यहां पर है। अगर ये 0 हो जाता तो डिग्री n रहता नहीं, तब हमको चेंज करना पड़ता स्टेटमेंट, वहां लिखना पड़ता n-1, तब ये बचता, ये 0 हो जाता। इसलिए ये जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये वाला आगे स्टेटमेंट जाएगा, नहीं तो अगर ये 0 होगा, कुछ नहीं, 0 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तब यहां हम चेंज करना पड़ेगा, n-1 करना पड़ेगा। हाँ, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म रहता है तो हम बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म रहता है तो बोलते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म रहता है तो बोलते हैं ट्राइनोमियल, 3 से अधिक और मोर टर्म रहता है तो उसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। अब वही
अब फिर से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, लेकिन अब हमारा बेसिस क्या होगा, एक्सपोनेंट एन। एक्सपोनेंट एन हम पढ़े थे, याद है, वो जो एक्सप्रेशन था उसमें आया था एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसी के बेसिस पे पोलिनोमियल को हम फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका फिर से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। तो आइए पहले तो केस 1 आते हैं, ठीक है। केस 1, जब n को लेंगे हम 0, हम क्या बोले थे, n होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव में 0 1 2 3 4 इस तरह से आ सकता है। तो पहले हम n इक्वल टू क्या लिए, 0। तो n इक्वल टू 0 लिए, तो उसका जनरल एक्सप्रेशन उसमें पुट कीजिएगा इक्वेशन में, तो एक ही टर्म बचेगा। एक टर्म को कांस्टेंट लिख देते, इसका नाम भी आता है, इसका नेम क्या आता है, इसका नेम आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। n इक्वल टू 0 में इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, px इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब दूसरा आते हैं, दूसरा में एक n का वैल्यू बढ़ाएंगे, केस 2, n का वैल्यू इसमें रखे 1, क्या रखे, n का वैल्यू 1। तो n का वैल्यू 1 पुट कीजिए वो जनरल इक्वेशन में, px इक्वल टू an x टू पर n प्लस an माइनस 1 x टू पर n माइनस 1 उसमें रखिए, तो आपको लगेगा, दिखेगा कि 2 टर्म आएगा। तो 2 टर्म को हम मान लेते हैं ax प्लस b, यही इसका जनरल टर्म हुआ, ax प्लस b। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, अब b क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, a यहां 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वापस तो कांस्टेंट बन गया, वापस तो यही वाला बन गया, इसलिए यहां a 0 नहीं होगा। तब इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे कब, जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब आते हैं तीसरा में। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 भी हो सकता है, ये etc एक ही रहेगा, ये सब कांस्टेंट है ना, तो जितने कांस्टेंट होगा उसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अच्छा, इसका देख लीजिए, इसका कोई एक टर्म, 2 टर्म होना चाहिए। तो अगर यहाँ 5x लिखे तो 5x प्लस 2 हो जाएगा, 9x प्लस 5 हो जाएगा, etc 2 टर्म होना चाहिए, जिसमें एक x होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, नेसेसरी नहीं है कि 2 टर्म ही हो, आपका एक टर्म भी हो सकता है, इसको लिख सकते, 9x भी लिख सकते हैं, 4x भी लिख सकते हैं, etc ये भी तो क्या है, कांस्टेंट, सॉरी ये लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों, ध्यान दीजिए, खाली 1 अगर x का पावर अगर 1 आ गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पोलिनोमियल। x का पावर, मैक्सिमम पावर जो डिग्री होता है, मैक्सिमम पावर अगर 1 आया तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। अगर 2 आ गया तो फिर उसको देखेंगे। अब केस आते हैं, केस 3 में क्या लिख देंगे, n का वैल्यू देखिए 1 था, अब यहाँ 2 करेंगे, फिर वहां पर px वाला जनरल एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, तो आपको दिखेगा जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। फिर वही कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0। अब इसका नाम क्या होगा, नाम होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में, क्लास 10th में ही है, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 जब आता है तो जनरल एक्सप्रेशन ये हो जाता है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि a अगर 0 हुआ तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जो कि डिग्री है, ये 2 तो रहा ही नहीं। जब 2 नहीं रहा तब इसका नाम तो बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल, इसलिए a कभी 0 नहीं होगा, हर चीज में एप्लीकेबल होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया n का वैल्यू 2 में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आते हैं n का वैल्यू बढ़ाते हैं, तो अब n का वैल्यू कितना रखते हैं, केस 4 ना, केस 4 है ये। केस 4 में n का वैल्यू रखते हैं हम 3, यहाँ 2 रख चुके थे, अब 3 रखते हैं। तो 3 में जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर वही केस a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अरे अच्छा, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था, एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए।
2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और 3x स्क्वायर, ये सब क्या हो गया, ये दोनों हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। हमको बस देखना है अगर यहाँ 2 रहा तो वो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैक्सिमम अगर मैक्सिमम पावर अगर 2 रहा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका आगे टर्म हो ना हो लेना देना नहीं है, बस अगर मैक्सिमम पावर 2 रहा तब हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर ये वाला मिटा देना तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये भी मिटा दे तब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के x का पावर 0 होता है। अब ये इसका एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, इसका नाम नहीं दिया, नाम इसका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हो गया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या ये सीधे 3x क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम पावर 3 होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी लिख दीजिए आप। हम लिख सकते हैं क्या, 9x क्यूब प्लस 2 भी लिख सकते हैं। खाली हमको ध्यान क्या देना है कि मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, अब लास्ट वाला आते हैं, केस 5। केस 5 में आते हैं, इसमें n का वैल्यू 4 रखते हैं। ठीक है, तो इसका नॉर्मल एक्सप्रेशन जो आता है, जनरल एक्सप्रेशन, वो होता है ax⁴ प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e। ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन। सेम a नॉट इक्वल टू 0 होगा, रीजन हम 2-3 बार बता चुके हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल हो जाएगा 4x⁴, कहाँ गया, 4x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। या ऐसे भी लिख सकते हैं 4x, ये 5 है, ये 5 है, 5x⁴ प्लस 2। ये भी इसका मैक्सिमम पावर, बस हमको क्या देखना है, मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए, तो हम बोल देंगे ये क्या है। अच्छा, इसका नाम नहीं दिया, नाम है इसका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 4 हुआ तो हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, आप हर जगह देखे होंगे हम मैक्सिमम पावर से लेकर मिनिमम पावर, मतलब बड़ा से लेकर छोटा की तरफ लिखे, हर जगह देख लीजिए। क्यों लिखे, क्योंकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। अब बड़ा को पहले रखो, फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर उस फॉर्मेट में हम लिखते हैं जैसे 4 3 2 1 0, तो इस तरह में लिखते हैं। पॉलिनोमियल का यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, गलत नहीं है। अगर उल्टा भी लिखे तब गलत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का, इस तरह लिखा जाता है। कहीं अगर बुक में देखेगा तो बड़ा से लेकर छोटा, मतलब डिसेंडिंग पावर की ओर लिखा है। तो ये क्या है, नथिंग बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।